तो स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का आपकी अपनी टाइम्स ऑफ नॉलेज फैमिली में। दोस्तों यहाँ पर आप लोगों का एक छोटा सा कंफ्यूजन रहता है काफी ज्यादा लोगों का, खासकर कि इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल ब्रांच वालों का। वैकेंसी में भी जैसा आपने टाइटल देखा होगा कि सीपीडब्ल्यूडी की बात कर रहा हूं, सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, जो आपको यहाँ पर लिख के देता है कि सीपीडब्ल्यूडी इलेक्ट्रिकल। यही कंफ्यूजन का कारण है, क्योंकि यहां पर मैकेनिकल वो शो नहीं करता है। एक छोटा सा चीज देखो, प्रूफ आपको बताने वाला हूं एट द एंड ऑफ दिस वीडियो, बट एक छोटी सी चीज आपको बताना चाहता हूं कि देखिए, एसएससी जो है, एसएससी के पास जितना भी डाटा डिटेल आती है इस वैकेंसीज को लेकर, ये जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं अलग अलग जहां आपकी जॉब लगती है, वो उसे डिटेल देते हैं, वो देते हैं और वो नोटिस में डालते हैं। तो सबकी अपनी अपने क्राइटेरिया होते हैं कि किसी में मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल चाहिए, किसी में सिर्फ मैकेनिकल चाहिए, किसी में इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है तो सिर्फ इलेक्ट्रिकल चाहिए, किसी में सिविल चाहिए, किसी में ऑटोमोबाइल चाहिए। तो इस तरह से वो चीजें रहती हैं। मैं एक आपको इस पे ऑलरेडी डिस्कशन पहले भी कर चुका हूं, पिछले 2 सालों से काफी चीजें बता चुका हूं इस बारे में, और आने वाले टाइप पे आपको क्लियर कर दूंगा सारी चीजें, क्योंकि काफी ज्यादा कंफ्यूजन इसी चीज में लोगों को चलता रहता है। तो अब मैं सिर्फ एक सीपीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की बात करता हूं। तो सीपीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में यहां पर आपके सामने जो लिखा रहता है वो लिखा रहता है इलेक्ट्रिकल। कहीं भी आप देखेंगे सिर्फ इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल शो नहीं होता है। जैसा कि आप यहां पर देखेंगे, अगर आप यहां पर मैकेनिकल इंजीनियर की बात यहां और इलेक्ट्रिकल की बात करूं, अगर मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज की बात करें तो यहां पर देखिए कंबाइन होता है इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल। कहीं सिर्फ इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल साथ में होता है, जैसे कि टीक्यूए की बात करें। तो इस तरह से जो चीजें हैं तो यहाँ पर चलती रहती हैं, और यहाँ पर जो कंफ्यूजन क्रिएट होता है वो मेनली सीपीडब्ल्यूडी के लिए, क्योंकि वो मैकेनिकल शो नहीं करता। तो मैं बता दूं, सीपीडब्ल्यूडी में मैकेनिकल इंजीनियरिंग फील्ड वाले भी अलाउड है आपके इसी इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट। यानी जो ये वैकेंसी है ना 191, अगर हम देखें इस ईयर यानी 2019 की टेबल बता रहा हूं मैं आपको, तो इसमें जो वैकेंसी है ना 191, ये 191 वैकेंसी इलेक्ट्रिकल की भी है और मैकेनिकल की भी है, कंबाइंड होती है। आने वाले टाइम पे आपको पूरी तरह से प्रूफ दूंगा। अभी आप लोग फिर भी पूछ रहे थे, इसलिए मैंने फिर से बता दिया है। अगर आपको फिर भी लगता है कुछ डाउट इसमें, तो मैं और प्रूफ के साथ आपको पूरी चीजें बता दूंगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं ऑलरेडी पहले भी सालों से बताता आ रहा हूं, तो इस बार भी मुझे कोई दिक्कत नहीं अगर आप कहेंगे तो यहां पर ये चीजें हैं, ठीक है। तो अब ये इसमें इलेक्ट्रिकल के साथ सीपीडब्ल्यूडी है। अब आप इसका नोटिस में भी जो ये क्वालिफिकेशन मांगते हैं वो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के साथ में मांगते हैं, बट बच्चों को यहां पर चीजें हैं, यहां पर जो दिखती है ये इलेक्ट्रिकल और ये वैकेंसी, तो कंफ्यूजन हो जाता है। फिर क्या होता है, मैकेनिकल वाले कहते हैं हमारे लिए बहुत कम वैकेंसी, क्योंकि वो ये काउंट नहीं करते ऑब्वियसली। तो उस कारण से ये चीज हो जाती है, जबकि मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल की लगभग 90% वैकेंसी आसपास चलती है अप्रोक्सीमेट, क्योंकि है ना ये जो डिपार्टमेंट है इसमें, जैसे कि जिसमें कंबाइंड, जैसे एमईए इसमें कंबाइंड होता है, तो बताते नहीं है कि कितनी मैकेनिकल की कितनी इलेक्ट्रिकल की। जैसे कि इलेक्ट्रिकल सीपीडब्ल्यूडी लिखते हैं पर इसमें मैकेनिकल वाले भी अलाउड है, तो ये भी नहीं बताते कितनी इलेक्ट्रिकल की कितनी मैकेनिकल की। वो डिपार्टमेंट ही जानता है, या फिर एसएससी को पता हो तो, इफ इन एनी केस, पर डिपार्टमेंट को ही पता है। तो ये चीज डीवी के टाइम पे क्लियर होती है। तो यहां पर ये जो चीज है, तो मैकेनिकल वालों की कितनी है इसमें 191 में, ये क्लियर नहीं कर सकते, बट ये 191 के लिए मैकेनिकल वाले भी फाइट करते होंगे। अब देख लेते हैं हम लोग प्रूफ, जो मैं आपको इस बार बताने वाला हूं। तो यहां देखिएगा, आपके सामने मैं स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं, ये कैंडिडेट के द्वारा दिया गया स्क्रीनशॉट है, जो कि मैकेनिकल से हैं और सीपीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में सिलेक्ट हुए हैं। को बताना है, पहले तो इनको थैंक यू कहना चाहूंगा, क्योंकि इन्होंने ये चीज शेयर करने के लिए अलाउ किया था। और यहां पर देखिए, आपके सामने डिपार्टमेंट दिखाता हूं मैं आपको, एलोकेटेड पोस्ट ई, जो कि होती है सीपीडब्ल्यूडी की, सीपीडब्ल्यूडी के होती है ये। और यहाँ पर दूसरी चीज आपको दिखाऊं, जो मेन चीज है, जो कि है मैकेनिकल। यहाँ देखेंगे मैकेनिकल इंग्लिश मीडियम या मैकेनिकल से सिलेक्ट हुए हैं सीपीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में। तो आई होप अब इस चीजों से तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसे भी जो फेक कहेगा तो मैं आपको लीगली प्रूफ लाके दिखाऊंगा, जो आपके सामने होता है पर आपको दिखता नहीं है, और आप फिर भी कंफ्यूजन होते हैं। तो मैं कितने सालों से यही कहा है आपको कि आपके सामने सारी चीजें हैं, बस आप कंफ्यूज हो जाते हैं इधर उधर की चीजें देखकर, या फिर इधर उधर किसी से सुनकर, या फिर आप ढंग से चीजें नहीं पढ़ते। तो वो चीजें आपके सामने ही होती हैं, हमें तो क्लियर करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि आप कहते हैं, अदरवाइज यहाँ पर पढ़ा भी सकते हैं, ये सब डाउट भी क्लियर कर, सिर्फ यही करते रहना नहीं होता है। पर आप लोगों को डाउट्स इतने ज्यादा होते हैं कि कहीं और ध्यान लग ही नहीं पाता कि इन्हीं चीजों में छोटी छोटी डाउट्स और ये सब चीजें जो होती है एग्जाम से रिलेटेड, जो एसएससी क्लियरली नहीं बताता है और कंफ्यूजन क्रिएट करता है, हम वही क्लियर करते रहते हैं, साल भर इसी में हो जाता है।
तो ये चीज़ें हैं, इतना टाइम जितना मिलता है हम इसी में कर पाते हैं यूटिलाइज उसको, और आपकी इसी में मदद कर पाते हैं। और कुछ नया करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास टाइम नहीं रह पाता है कि आपको इससे अलावा कुछ और कर सके, तो काफ़ी चीज़ें रुक जाती हैं। तो ये चीज़ें हैं, थोड़ा अवेयर होना सीख जाइए, क्योंकि चीज़ें सारी इतनी हैं कि आपको सामने चीज़ें होती हैं। पर एक गलती है एसएससी की, वो आप खुद मानते हैं और मैं भी मानता हूँ, मैं उस चीज़ के लिए बिल्कुल कह रहा हूँ कि एसएससी एक गलती बहुत बड़ी करता है कि वो अपनी चीज़ें जितनी भी नोटिस और सब चीज़ें देता है वो क्लियर नहीं देता है। कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है उससे बच्चों में, क्योंकि काफ़ी ऐसी चीज़ें छोटी छोटी जो आप मे बी आपने फेस नहीं की हो, पर काफ़ी काफ़ी बच्चों ने फेस की है, जिस कुछ भी कैटेगरी वाइज हो या किसी भी चीज़ के वाइज हो, सर्टिफिकेट वाइज हो, किसी भी वाइज हो, तो वो चीज़ें क्लियरली नहीं लिखता है कि वो एक ईजी सेंटेंस जो बच्चे समझ जाए, वो बिल्कुल घुमा फिरा के चीज़ें लिखी होती हैं। जबकि अगर वो चीज़ें क्लियरली लिखी हो तो काफ़ी कुछ अच्छा हो सकता है। तो एक ये चीज़ है कि उसको सुधारनी चाहिए एसएससी को। चलिए ठीक है, तो ये इस वीडियो को यही रैप अप करता हूँ, मैं एंड करता हूँ इस वीडियो को। आई होप आपको डाउट क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर डाउट होगा कुछ चीज़ का तो कमेंट सेक्शन, टेलीग्राम है यार, टेलीग्राम पर आ जाओ, ठीक है, टेलीग्राम है। और कुछ लगता है तो मैं आपको नेक्स्ट वो भी कवर करके क्लियर कर दूंगा, आपके सामने ला दूंगा, अगर ये भी डाउट हो कि अभी भी चीज़ इस चीज़ का। एंड आगे हम और चीज़ें देख लेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी जगह पर आपकी अपनी फैमिली में। जब तक ले चलता हूँ, विदा लेता हूँ आप सभी लोगों से। जय हिंद, वंदे मातरम। ऐसे ही मेहनत करते रहिए और अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा।